हम सनातन सभ्यता के हिंदू लोग हम चाहते कि नहीं नहीं नहीं, वो वाला अब्दुल अच्छा है, ये वाला अंसारी अच्छा है। उसकी फिलॉसफी को जानते नहीं आप, इसलिए दिक्कत है। आप क्योंकि हम बेईमान हैं, हम गीता पढ़ते हैं, हम रामायण पढ़ते हैं, अपने स्वार्थों के लिए पढ़ते हैं। हम उस गीता को पढ़ने के बाद उसका जो सार है वो नहीं जानना है। हमें उसमें से क्या फायदे की चीज, किससे हमारी बीमारी में हमें फायदा हो जाए, बस इतना ही है कि हमने गीता पढ़ी है। गीता पढ़ने का मतलब यह नहीं होता कि क्लास में आपको 35 में से 50 नंबर लाने, ऐसा नहीं है। गीता पढ़ने का मतलब है कि एक इतना बड़ा ग्रंथ जिसने दुनिया का सबसे बड़ा फिलोसफर पैदा किया, और आज ऐसे फिलोसफर पैदा हो तो पता नहीं हम कितना गुणगान करेंगे, लेकिन हमने हमेशा अपनी चीज को इंफीरियर तरीके से देखा और हर दूसरे की घटिया चीज को इतना महान समझा कि ओहो हो ये तो बहुत अच्छे हैं। दुनिया का अगर सबसे बड़ा कोई फिलोसफर था जिसे हम जानते हैं, जिसकी गुजराती पूजा करते हैं, वो सिर्फ कृष्ण भगवान थे। जिसने भी ताली बजाई है, याद रखिएगा कृष्ण बनना है। कृष्ण ने उस समय के इतने बड़े युद्ध में एक योद्धा, उस योद्धा को जिसमें कायरता घुस गई थी, जो तर्क अगर मगर करने में लगा था, ये नहीं ऐसा होगा, देखो भगवान उधर लोग खड़े हैं जो मेरे शत्रु हैं, उसमें मेरे अपने रिश्तेदार भी हैं, मेरे चचा ताऊ भी हैं, मैं इनसे नहीं लड़ सकता। यही महाभारत के मैदान में हो रहा था कि नहीं हो रहा था। तो उस कृष्ण ने, जिसको हमने 70 सालों में अपनी लालच और मक्कारी के चलते माखन चोर बना दिया है, एक इतने बड़े महापुरुष को जिसने दुनिया की सबसे बड़ी फिलॉसफी दी, वो हमारे यहां माखन चुराते हैं। अब जब बच्चा को ये बताती हैं कि ये माखन चोर है, तो उसके दिमाग में तो चोर का मतलब कुछ और है, तो वो कहेगा ये कैसे भगवान है जो चोर है? तो आपके पास आपने बनाया। दो ही काम मैंने देखे हमेशा, और कैलेंडर छापने वाले मुसलमान नहीं थे, आप ही थे। एक कैलेंडर में वो माखन चुरा रहे हैं। अरे माखन ये भी तो कह सकते थे वो माखन खाते थे। चोरी शब्द का इस्तेमाल क्यों किया आपने? द मोमेंट चोरी वर्ड कहा तो आपके नोशन में क्या आता है? बच्चे चोरी, ओ एक तरफ बच्चे से कह रहे हो चोरी पाप है, दूसरी तरफ वो माखन चोर थे, तो वो तो उनको भी वही समझ रहा है। फिर दूसरा आपने एक पोस्टर बनाया कि वही कृष्ण जी आज के पर्सपेक्टिव में, मैंने आज के बच्चे ने सत्तू नहीं खाया है, वो बेचारे ने मैगी खाया, वो इतनी बात पूछेगा, उससे ज्यादा लंबी कहानी नहीं पूछेगा। वो देख रहा है एक पोस्टर में माखन चुरा रहे हैं, दूसरे में गोपियां नहा रही हैं, उनके कपड़े लेके वहां बैठा हुआ है। अब कहीं बड़ा छिचोरा आदमी है, तो ये इतनी गंदी हरकत कर, आज के पर्सपेक्टिव में देखें तो ये किसने बनाया? उस फिलोसफर के बारे में फिर एक नई कहानी इस देश में चली। आप सब जानते हैं, मेरी तो बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए मैं तो बहुत लेटली इन सब चीजों पर मैंने रिसर्च की। अब आप मुझे बताइए कि किस महामूर्ख ने कह दिया कि देखो महाभारत को यह ग्रंथ घर में नहीं रखना चाहिए। यानी आपने, शत्रु ने कितनी खूबसूरती से आपको डिसआर्म कर दिया। जितने भी आपके इक्विपमेंट थे, जितने भी आपके शस्त्र थे, लिटरल शस्त्र नहीं, यहां जो शस्त्र थे, वो कैसे डिसआर्म किया उसने। कितनी आसानी से कहा महाभारत नहीं रखना चाहिए घर में, क्योंकि घर में महाभारत हो जाती है, और जहां महाभारत नहीं रखी थी वहां तो बड़ा प्यार है, वहां तो मरे जा रहे हैं एक दूसरे के लिए। कैसे कैसे फ्रॉड बनाया आपने। तो कृष्ण को सही पर्सपेक्टिव में दिखाइए, बताइए कि कृष्ण वो आदमी थे कि जब अर्जुन अधर्मियों से लड़ रहा था, तब उसने कहा कि हे अर्जुन, जो उधर है वो अधर्म के साथ हैं और तू धर्म की लड़ाई लड़ रहा है। अगर अधर्म के साथ तेरे अपने भी हैं तो तेरा कर्तव्य और तेरा धर्म यह है कि बाण उठा, बाण उठा और अधर्मियों का नाश कर। उस फिलोसफर को हमने कहां ले जाके मारा? यहां तो कृष्ण की पूजा होती है। अब आप सबने नहीं की, दो ने कर ली, चले गए। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा ये कहां से आए हैं। अब वो कहते हैं गुजरात है, मीठा खाना खाते हैं, मीठा बोलते हैं, ये कैसे लोग हैं, लड़ते नहीं, सेना में जाते नहीं, फलाना नहीं करते, ढमाका नहीं करते, लेकिन इनको देख के तो कुछ और ही लग रहा है। तो राय बदल गई ना आपकी। वहां जाकर के भी वो कहें कि मैं ये करूं, वो जो करना है, खाखड़ा फाफड़ा तो आज भी खाता है, वो अलग बात है, लेकिन आप तो अपने खाने का नाम भी ऐसा रखते हो जैसे लगता है मिसाइल है कोई, खाखड़ा बोलते लगता है कोई बम बम आने वाला है, ऐसा है ना देखने में। तो मेरे भाई, आप कर्म को मजबूत बनाइए, अपने होने पे गर्व कीजिए, अपने पास जो भी है उसके ऊपर आपको गर्व होना चाहिए। 2 पैंट हो, 10 पैंट हो, 50 साड़ी हो, उससे कोई फर्क होने वाला नहीं है। इसलिए अगर सुंदरता की निशानी मुझसे आप पूछें तो मैं छत्रपति शिवाजी की मां जीजाबाई को मानता हूं। अगर जीजाबाई न होती तो छत्रपति शिवाजी नहीं होते। और तीसरा, ये कहां से आपको बीमारी पता चली, हम दो हमारे दो, ये कहां से पता चली? इस धरती पे आपके सामने जिंदा मिसाल रखता हूं।
मैं किसी से ये नहीं कह रहा कि आप इस नियम को माने या नहीं माने, लेकिन ये जो आज हमने तरक्की की है, 50-100 साल पहले तो नहीं थी तरक्की। सुभाष चंद्र बोस 14 भाई बहन थे, 14 गिन लीजिए। लेकिन एक बात बता दूं आपको, उनका 9वां नंबर था। पूरी दुनिया 13 को नहीं जानती, एक ही को जानती है, सुभाष चंद्र बोस को। अंबेडकर की भी यही स्थिति थी, रविन्द्रनाथ टैगोर की भी यही स्थिति थी। इसलिए यह कहना कि भाई हमको ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये आपकी चॉइस है, लेकिन ये बीमारी कि परिवार अच्छे से चलेगा इसलिए 2 होने चाहिए, और दीवार पे एक सरकार ने लिख दिया हम 2 हमारे 2। वैसे आपसे सुबह शाम अच्छी बातों के लिए कहो, उसे आत्मसात नहीं करते, दीवार पे लिखे हुए स्लोगन को आत्मसात कर लेते हो आप। लेकिन उसी दीवार पे लिखे स्लोगन को भाईजान ने पढ़ा, उसमें लिखा था हम 2 हमारे 2। उन्होंने आगे लिख दिया और बाकी तुम गिन लो। वो भी गरीब हैं, आपसे कम अमीर हैं, तब भी उनके यहां ये समस्या नहीं हो रही। ये समस्या हमारे यहां हो क्यों रही है कि हम अपने पड़ोसी से कंपटीशन में लगे हैं, हम एक अंधी दौड़ में शामिल हैं। संकट के समय घर में भाई नहीं होगा तो कौन सामना करेगा? आप पिछले ऑलमोस्ट 100 ईयर से युद्ध की स्थिति में हो, हर दिन जीने के लिए कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ रहे हो। इस मोहल्ले में कुछ हो गया तो उस मोहल्ले में चले गए, वहां से कुछ हुआ तो यहां चले गए, फिर मकान बेच के कहीं और। ये जो खाना बदोश की आपकी जिंदगी चल रही है कि शाम के 7 बजे बेटा मत जाना, उधर मत जाना, इधर मत जाना, ऐसा लगता है कि आप भारत की आजाद जमीन पर रह रहे हो या किसी विदेशी जमीन पर रह रहे हो, जहां ये करने से ये हो जाएगा, वो करने से ये हो जाएगा, यहां खड़े नहीं हो जाएगा, 7 बजे के बाद बेटी नहीं आई तो पिताजी का बीपी ऊपर नीचे होने लगेगा। ये कौन सा देश है? किस देश में ऐसा होता? ये तो ऐसा लग रहा है कि एक घर के अंदर ही लोग डरे हुए तरीके से रह रहे हैं। आपकी बेटी है, आपका बेटा है, वो गया है तो आपको क्यों ये चिंता होगी कि वो सुरक्षित नहीं आएगा? इसका मतलब देयर इज ए सम फियर इन योर बैक ऑफ योर माइंड। तो सब समाज है, सब अच्छे हैं, तो सब अच्छे हैं तो फिर चिंता क्यों है? लेकिन सब अच्छे नहीं है, लेकिन हम ये मानने को तैयार नहीं है कि भाई अच्छे नहीं है, हम पागलों के साथ रह रहे हैं, और पागल कुत्ता कभी भी काट सकता है। तो अगर आपको पता चल जाता है कि आपके घर के बाहर एक पागल कुत्ता है, वो अक्सर लोगों को काट लेता है, तो आप क्या करते हो? घर से निकलते वक्त उस कुत्ते के इलाज के लिए एक डंडा लेके निकलते हो। यार कहीं ऐसा ना हो ये आएगा तो कम से कम डंडा होगा, है ना? तो कुत्ते से बचने के लिए डंडा लेके चलते हो, लेकिन 2 पैर के कुत्ते से बचने के लिए क्या करते हो? मालूम है ना क्या करेगा वो? और पैदा ये वो करेगा क्योंकि उसकी किताब का हिस्सा ही है। इसलिए जब वो ये करता है तो कहता है मैं तो अल्लाह के हुक्म को पूरा कर रहा हूं। आप कृष्ण के हुक्म को पूरा करो ना, मैंने क्या किसी ने आपसे? लेकिन वहां वो नहीं करना है, वो तो फिर पुलिस वाला करेगा। तो पुलिस वाले को तो ड्यूटी है, जब तक थानेदार कहेगा नहीं तब तक वो कुछ करेगा नहीं।